नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज़ सरहदी ज़िला पुंछ का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने हालिया गोलाबारी से मुतासरा कुंबों के साथ मुलाकात की और उनके गम में उनकी ढारस बंधाई। महबूबा मुफ्ती गांव कलाई में रमीज़ खान के घर गए, जिनके 2 बच्चे इस अलमनाक सानहा की नज़र हो गए थे और उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। बाद अज़ां उन्होंने मंडी पहुँचकर कारी मोहम्मद इकबाल के लवाहिकीन से मुलाकात की और शहर खास में गोलाबारी के दौरान लुकमा अजर होने वाले सिख नौजवान के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने ज़ाया औलाद के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि पुंछ को देखकर दिल दहल रहा है। मज़ीद क्या था उनका कहना, देखते हैं रिपोर्ट। जंगी जुनून है, मुझे लगता है इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं होता है तो वो आके देखें, इन घरों को देखें जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपने घर के बड़े लोग खोए, उनको आके देखना चाहिए। जो कब्रें वहीं घर के अंदर उसकी कब्र है, उन 2 बच्चों की कब्र बनी है। अभी तक उनके बाप को ये भी मालूम नहीं कि मेरे बच्चे मर गए हैं, अस्पताल में है वो। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि इन ट्रेजेडीज़ को आगे के लिए अवॉइड करने के लिए ऐसा ना हो, मुझे लगता है हमारे मुल्क को एक पेशरफ्त करनी पड़ेगी और अमन का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता है, तो इसमें क्या मैं बताऊँ आप। मुझे बताओ कि ये जो लोग हमारे मारे गए इनका क्या कसूर था, बताओ मुझे। अगर कोई अगर हमने जो वहाँ 4 या 5 लोग थे, अगर उनको मारा हो तो मैं बोलूँ कि हाँ कुछ हो गया। ये भी क्यों मैंने सुना नहीं, पीएम साहब को मैंने सुना नहीं। हो सकता है कि अभी पूरे मुल्क में बहुत वो एक टेंशन की सिचुएशन थी, बाकी थी, तो कभी कभी ये स्लिप भी हो जाता है। मगर ये सही है कि जितनी बर्बादी पुंछ में हुई है, मतलब इंसान का दिल दहल उठता है। ये जो घरों में अंदर आके गोले गिरे हैं, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ तो पुंछ में हुई हैं, और उसमें खब्स ये जो बच्चे 12 साल के ट्विंस, तो दिल दहल जाता है इंसान का। तो ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों वो मिस हो गया। वो कोई चीज़ मिस नहीं करते हैं, ये क्यों मिस हो गया। पर मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है इस गम में इस वक्त शरीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा किसी इकलौते इंसान का नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। क्योंकि जंग तो मुझे लगता है जंग से कुछ हासिल नहीं हूँ। मैं उन्हीं से अपोजिशन लीडर्स को, खासकर कांग्रेस को, मैं ये भी कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ मिला, एक्सेशन किया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था। तो आज वही जम्मू कश्मीर खून में लथपथ है, बर्बादी है। तो ये तो मुझे लगता है कांग्रेस को सूट नहीं करेगा कि हम जंग करते रहें ताकि लोग मरते रहें। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी, ये अपोजिशन पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए और एक कंसेंसस बनना चाहिए कि हम अमन, जंग तो होगी ना, अब अमन किस तरह कायम हो, उसके लिए मुझे लगता है इकट्ठे होने की ज़रूरत है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।